अकरम और साद बाहर नहीं जा सकते क्या? बात सुनो, तुम सब लोग बाहर चले जाओ। कब से हमें ही देखे जा रहे हैं, हमें एक दूसरे को देखने नहीं देते। लेकिन भाई हम तो आपको देख ही नहीं रहे। लेकिन बाहर भी तो घूम सकते हो। हाँ, अगर कुछ देर बाहर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम लोग देख रहे हो कि मैं तुम्हारी भाभी से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जाओ, बाहर जाओ। भाई भागिए। जल्दी उठो, वहां पीछे जाकर छुप जाओ। मुराद, मैं अभी वापस आ रहा हूँ जान। जाओ, छुप जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को मैं। मत बनो, मेरे सामने आओ। जब तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? आखिरी गोली के बाद तुम अपनी आखिरी सांस लोगे। अगर मैं तुम दोनों को अपने साथ ना लेके गया तो मेरा नाम भी मुराद नहीं है। तुम नहीं बचोगे। आज से तुम्हारा नाम मुर्दार खून होगा। अपने नाम की फिक्र मत करो, क्योंकि नाम की जरूरत जिंदा लोगों को होती है। ऑफिसर, खुदा हमारी मदद करें, ये मेरे दोस्त को मार डालेंगे। क्या हाल कर दिया इन्होंने मुराद का। हमने तुम्हारे शेर को गीदड़ बना दिया है। बताओ तुम ठीक तो हो ना मुराद? देखिए ना ऑफिसर, क्या हाल कर दिया इन्होंने इसका। ले जाओ इन सबको, छोड़िएगा नहीं। इसे तो सबक सिखा दिया है, अब आगे देखते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम अभी तक अपनी जिद पर अड़े हो। तातार बात करने आ रहा है। शफकत को पता नहीं था क्या? अगर जरूरी है तो इसे तब्दील करें। बात करने के लिए पहले टेबल बदलनी होगी। राउंड टेबल पर बैठेंगे, कोई हेड नहीं होगा। उसके आने से पहले यहां से उठ जाओ, वो कुछ भी कर सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि तातार हमें बदनाम करना चाहता है। अगर वो हमें परेशान करेगा तो हम भी करेंगे।
आपने शफकत को आदाब नहीं सिखाए? ये गलती से नहीं हुआ। हर भी जो खाना तुम खुद खाते हो मेरे ख्याल में वही इसे भी खिलाते हो, तो फिर इसके दिमाग ने काम क्यों नहीं किया? हाँ, किस सीट पर किसने बैठना है और इस टेबल की बजाय उसे गोल टेबल लगवाना इसे आज तक नहीं पता। देखो गेवाश, बजाय ये सोचने के कि हम टेबल पर कहाँ होंगे, ये सोचो कि दुनिया में हमारा क्या मकाम होगा। यहाँ हमारा सब दांव पर लगा है और तुम्हें कुर्सी टेबल की पड़ी हुई है। हम यहाँ एक अहम मसले पर बात करने के लिए आए हैं। अगर तुम लोगों का ये कुर्सी मेज का झगड़ा खत्म हो गया हो तो क्या मीटिंग का आगाज करें? आओ तातार, बैठ जाओ हमारे साथ। देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। 20 साल में हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई। हर काम अच्छी तरह से किया तुमने और आखिरकार तुम भी जीत गए और हम भी जीत गए और हमने मिलकर पूरी दुनिया पर गलबा हासिल कर लिया। जब हमने इस बिजनेस की पहली शिपमेंट की थी तो कौन किस काबिल था, ये बात तुम सब जानते हो। मैंने 20 साल से आप सबकी सरबराही की है। अगर एक नाकामी पर आप लोगों का रवैया ये है तो इसका मतलब ये है कि हमारी दोस्ती, आपसी रिश्ता सब झूठ है। तुम ठीक कहते हो तातार। शुरू में तो 1-2 गन्स और 2-3 बॉक्स गोलियों के थे, ये ज्यादा हैं। मैं जानता हूं। मसला ये है कि मेरा एक वारिस है। मेरा कारोबार चलाने के लिए और मेरा नस्ब आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक ही बेटा है। बच्चों से गलती हो ही जाती है। अगर तकलीफ की बात है तो सबको बराबर होती है उसकी। आपका बेटा यहाँ टेबल पर बैठे हर एक फर्द का भतीजा है, लेकिन सिकंदर अपनी अहमकाना हरकतों की वजह से अपना एतमाद खो बैठा है। हम उसके बुजुर्ग हैं, मशवरा करना चाहिए था। हमारे भी बच्चे हैं, कल को वो भी बड़े होंगे, हमारा काम संभालेंगे। सिकंदर की इस गलती को बचपना समझकर माफ कर देंगे, मुझे ये यकीन है। तुम्हें इतना यकीन नहीं करना चाहिए। जिसके बच्चों ने भी गलती की तो उनके लिए भी वही सजा होगी जो सजा सिकंदर के लिए तजवीज हुई, क्योंकि यहाँ सबके सब बराबर हैं। गेवाश, सिकंदर मेरा बेटा है। उसने नुकसान किया है तो भरपाई मैं करूंगा। ये फैसला हम करेंगे और कोई नाइंसाफी नहीं होगी। एक बाप की हैसियत से ये नुकसान तुम ही भरोगे और ये सब करना होगा तुम्हें। क्या तुम फैसला करने में जल्दी नहीं कर रहे हो अरबी? हो सकता है कि असले की शिपमेंट को सिकंदर ने खुद रोका हो। तुम्हारी तरफ से माल की फराहमी जब तक पूरी ना हो तब तक। मैं जानता हूँ तोरन, हम लोग चाहकर भी सिकंदर को उसकी सजा से नहीं बचा सकते, क्योंकि उसने जो नुकसान किया है उतनी मिकदार में असलहा इकट्ठा करना 2 दिन में मुमकिन नहीं। इतनी मिकदार में असलहा इकट्ठा करने वाले ना तो यहाँ मौजूद हैं और ना ही इस पूरे मुल्क में। सिकंदर अगले 2 दिन में आप लोगों के पास हथियार लाएगा। मगर कहाँ से लाएगा वो? बात अभी खत्म नहीं हुई। अगर सिकंदर 2 दिन में बंदूकें ले आता है तो वो यहाँ मेज पर मेरे पास बैठेगा।